क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पोल, जादुई तालाब। ये इसको लिखा है डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने, जो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किया। एंड ये लेसन जो है वो महाभारत से लिया गया है, और ये धर्मराज युधिष्ठिर के कैरेक्टर को महत्व देता है, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी दयालुता को, उनके धैर्य को, और उनके अपने भाइयों के प्रति प्रेम को ये चैप्टर दर्शाता है। इसमें यक्ष के रूप में यम युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न करते हैं और संतुष्टिजनक उत्तर प्राप्त करके फिर से वे उनके भाइयों को जीवित कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर चिंता और प्यास के साथ अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे शापित हो गए? और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अभी भी वे जंगल में पानी की सहायता से के लिए घूम रहे, पानी की खोज में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे मूर्छित हो गए या प्यास से मर गए? अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, यानी इन थॉट्स को सहन कर सकने लायक ना होने की वजह से। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और प्यास से बहुत बेहाल होकर के ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पोल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, करके अपने भाइयों और तालाब को ढूंढने की उम्मीद में वहां से वो निकल पड़ते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर भी उसी दिशा की ओर रुख करते हैं जो उनके भाइयों ने चुना था, और इन रास्तों पर चलते हुए जंगली सुअर, चितकबरे हिरन और बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए जंगल को पार करते हैं। अंत में ये रास्ता उन्हें सुंदर घास के मैदान, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, यानी सुंदर घास के मैदान पर ले गया, जो एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर फैला था। यानी जो वहाँ पे एक तालाब था जिसके चारों ओर वो मैदान था, ग्रीन मेडो था, और वहाँ पे ये पहुँचे। बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जब उन्होंने ये देखा कि उनके भाई बड़े बड़े पोल्स की तरह वहाँ पे गिरे हुए हैं, अनेबल टू रिस्ट्रेन दिस ग्रीफ, तो अपने दुख को रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो बहुत तेज आवाज में उन्होंने अपनी वॉइस छोड़ी और बहुत तेज आवाज में वो रोने लगे। ही टचेस द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ क्योंकि बहुत शांत और बिना हिलचाल के, बिना हलचल के लेटे हुए थे। एंड मॉर्न्ड, और उन्होंने शोक में कहा, Was this to be the end of our oaths, क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? Just when our exile is about to end, जब हमारा निर्वासन यानी जब हमारा वनवास समाप्त होने का है, You have been taken away, तुम सभी मेरे द्वारा छीन लिए गए, मुझसे छीन लिए गए। Even the God have forsaken me in my misfortune, भगवान ने भी मुझे इस दुर्भाग्य की स्थिति में छोड़ दिया है, मुझे भूल गए हैं। इस दुर्भाग्य की स्थिति में भगवान ने मुझे छोड़ करके मुझे भूल गए हैं। एज दे लुक एट दियर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो होपलेस, वो काफ़ी असहाय थे। उनके जिन हाथों में, जिन भुजाओं में जो शक्ति थी, 10,000 हाथियों के बल जैसे भीम और इतने बलशाली अर्जुन, वो सब क्या है, एकदम हेल्पलेस थे। He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. वो शोकाकुल तो थे ही, उसी शोक में उन्होंने सोचा who could have been powerful enough to kill them, यानी कौन इतना शक्तिशाली हो गया जो इन शक्तिशालियों को मार दिया। Then he too descended into pool, उसके बाद वो भी तालाब में उतर गए। Down to the water by an overpowering thirst, क्योंकि उन्हें बहुत तेजी से प्यास लगी थी, इसलिए वो पोल में उतर गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्ड, तुरंत एक अदृश्य आवाज ने, बिना शरीर के आवाज
आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने का प्रयास करते रहे। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, यानी बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डोंट फॉलो देम, उन्होंने जैसा किया वैसा मत करो, उनको फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यानी ये पूल मेरा है, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गेस्ट व्हाट हैपेंस टू हिज ब्रदर्स। यह समझने के लिए युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा कि ये यक्ष के शब्दों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यानी कोई अगर मैन होता तो उसकी बॉडी होती, तो ये यक्ष है। और उन्हें ये भी समझते हुए देर नहीं लगा कि उनके भाइयों के साथ हुआ क्या। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक इन लाइफ। जो भाई उनके मर गए हैं, उनके लिए केवल यही एक संभावित तरीका है जिनसे वो उन्हें वापस जीवन में ला सकते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बॉडीलेस वॉइस से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपना प्रश्न पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर वन अदर, वॉइस ने यानी आवाज ने झटपट तेजी से रैपिडली एक के बाद एक सवाल तड़ातड़ जागते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी कि खतरे में इंसान को क्या बचाता है? साहस। साहस किसने कहा? युधिष्ठिर ने। बाय द स्टडिंग ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी किस विज्ञान के अध्ययन से, किस साइंस के स्टडी से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता। इट इज ओनली एसोसिएशन विद ए ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यानी कि महाज्ञानियों की संगत से ही, यानी कि जब जो व्यक्ति महान ज्ञानी है उनके संगत से ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। यानी आप तमाम सारे शास्त्र रख लो, सारी चीज़ें रख लो, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है या आपके पास महाज्ञानियों का संग नहीं है तो आप बुद्धिमान नहीं हो सकते। द यक्षास्त्र, यक्ष ने कहा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि हवा से तेज क्या है? माइंड या बुद्धि। व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, यानी कि सूखे भूसे से भी अधिक हल्का क्या है? मोर फैटेड यानी हल्का, उससे भी हल्का, उससे भी फीका क्या है? ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, यानी एक दुख से ग्रसित दिल।